पिछले 4-5 साल से एलओसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रिलेटिव पीस रहा है, स्कर्मिशेस कम हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कम हुई है, जिसके बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद अब बॉर्डर के ऊपर या काइनेटिक तरीक़ाकार की अगर हम बात करें, वैसे तो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट रहता ही है क्योंकि क्रिकेट टीम हिंदुस्तान की यहाँ नहीं आती, आपस में इंगेजमेंट नहीं होती, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होता और वीज़ाज़ आसानी से नहीं मिलते। लेकिन एक रिलीफ रिसेंट ईयर्स में ये रहा कि मिलिटरली एक दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं हुए बॉर्डर के ऊपर, लेकिन अब लगता है कि ये ख़तरा दोबारा से लूम करना शुरू हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और एक बहुत ही कंडेमेबल इंसिडेंट हुआ 22 अप्रैल 2025 को, आज से एक रोज़ पहले, जहाँ पर 40 टूरिस्ट का एक ग्रुप जाता है और ये इलाका था बेसरन मीडोज़ का, जहाँ जिसको पहलगाम भी कहते हैं, अनंतनाग का इलाका है। कश्मीर में ये फॉल करता है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, जिसको स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। उसकी वजह है कि सीनिक लोकेशंस हैं और स्पेसिफिकली ये वो वैली है जहाँ बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स भी शूट हो चुकी हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी अट्रैक्टिव फॉर द टूरिस्ट टू बी देयर। और ये टूरिस्ट जो वहाँ पर मौजूद थे, ये जब इन मेडोज़ के अंदर कैंप कर रहे थे कुछ लोग और वहाँ पर स्टे कर रहे थे, इनमें से ये 40 लोगों का जो ग्रुप था, अचानक से जो वुड्स थी इसके आसपास, वहाँ से ये जो मिलिटेंट्स थे ये शो अप करते हैं और ये आइडेंटिटी चेक करते हैं। ये वही तरीक़ाकार है जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हुआ करता है, जहाँ BLA का जो टेररिज्म है उसमें पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद में टारगेट किया जाता है कि किस एरिया से इनका ताल्लुक है, एथनिसिटी इनकी क्या है। तो रिपोर्टेडली जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ थी वो ये बताती हैं कि पहले पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इसके अलावा तमाम ख़वातीन को और बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन मर्दों को टारगेट किया गया। और होता क्या है कि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि 4 से 6 मिलिटेंट्स मौजूद थे जो वहाँ पर मोटरसाइकिल्स पर आ गए। ये आप देखिए ना पहले कि इस तरह की टूरिस्ट साइट पे प्रोटेक्शन की क्या सूरत हाल थी। और इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है, द हिंदू की तरफ से क्लेम किया गया, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से क्लेम किया गया, टीवी चैनल्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इनमें से जो अटैकर्स थे, 2 की जो ओरिजिन थी वो पाकिस्तानी थी, 2 की जो थी वो कश्मीरी थी। लेकिन ये बिल्कुल अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं, इन पर अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। मीडिया लीड ले रहा है इसमें। इसके साथ साथ ये एरिया का बड़ा मसला इसकी रिमोटनेस था। ये वही मसला है जो पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस जो ट्रेन अभी रिसेंटली BLA ने बम्बार्ड की, वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल हो गया कि इंटरनेट फैसिलिटी उस तरह से मौजूद नहीं थी, रोड्स उस तरह से साफ़ नहीं थे कि जल्दी से रेस्क्यू किया जा सके। अब ये जो पहलगाम का एरिया था, जो वैली थी, यहाँ पर एक्सेस सिर्फ बाय फुट यानी कि हाइक करके आप जा सकते हैं, पैदल चल के, या इसके अलावा हॉर्सेस के ऊपर जो घोड़े वहाँ पर चल रहे होते हैं, लोग उनका सहारा लेकर पहुँच जाते हैं जो चलना पसंद नहीं करते। लेकिन रोड एक्सेस नहीं थी, इसीलिए रेस्क्यू में इतनी मुश्किलात आई कि अब तक जो बताया जा रहा है 26 से 28 लोगों को टारगेट करके मारा गया है उनकी वहाँ से लाशों को उठाने के लिए। और शुरू में जो लोग ज़ख्मी थे, जिनके बारे में क्लेम किया जा रहा है 17 से 20 लोग ज़ख्मी हुए, उनको घोड़ों पर लोग लेकर आए रेस्क्यू करने के लिए क्योंकि एक्सेस नहीं थी इस तरह से। तो इतनी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं इसमें। एक इमेज भी इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रहा है जिसमें एक खातून, जो कि 1 से 2 हफ्ते पहले एक कपल की शादी होती है और इंडियन नेवी का ऑफिसर था उसका हस्बैंड, और उससे पूछा गया, उसकी ओरिजिन पूछी गई, साथ साथ रिलीजन पूछा गया, रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू द मीडिया, और फिर उसको टारगेट किया। उस खातून ने कहा कि आप मुझे भी मार दीजिए, इसके बाद मुझे ज़िंदा रहने का कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा नो, यू गो एंड टेल मोदी, कि आप जाके अपनी हुकूमत को बताएं कि हमने ये किया है। इसके साथ साथ ये कहा गया मीडिया की तरफ से कि किश्तवाड़ का जो इलाका है जम्मू में, रिपोर्टेडली ये लोग यहाँ से एंटर हुए होंगे रिपोर्टेडली। और जो विक्टिम्स थे उनमें 2 फॉरेन नेशनल्स भी आइडेंटिफाई हुए, एक का ताल्लुक नेपाल से था, एक का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से था। ठीक है, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर भी था इसमें, मनीष रंजन के नाम से, जिसका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से था। और ये जो सारे अटैक की जिम्मेदारी कबूल करने की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है, तो एक ग्रुप जो कि मेजरली अननोन ग्रुप है, ठीक है, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फोर्स। सोशल मीडिया की तरफ से, उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल किया गया कि हमने ही ये किया है। अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान में मौजूद जो पहले रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थीं उनसे है, लेकिन इस ग्रुप की अपनी हिस्ट्री क्या है, ये कब बना, कौन कौन इसमें आता है, कितनी फाइटिंग फोर्स है, नोबडी नोज़ एनीथिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस फोर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की और उन्होंने जो वजह बताई, जो रैशनल दिया, जो रीजनिंग दी, वो क्या थी? वो ये थी, उन्होंने ये कहा कि आप डेमोग्राफिक्स को चेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 370 के बाद यहाँ सेटलमेंट्स हो रही हैं। उन्होंने ये कहा कि 85,000 आउटसाइडर्स को यहाँ पर लाया गया है और इस डेमोग्राफिक चेंज के ख़िलाफ़ हमने ये एक्ट किया है। ठीक है, इसमें से कुछ के नाम और स्केचेस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने भी बनाए हैं उनको कैप्चर करने के लिए। अब इसमें द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि 3 का नाम जो अभी तक सामने आया, आसिफ फौजी, इनमें से एक का नाम था अटैकर्स का, एक का नाम सुलेमान शाह था और एक का नाम बताया जा रहा है कि अबू तलहा था। ठीक है, ये सारा कुछ अब तक जो हुआ, इसमें दहशतगर्दी की वही हार्ट ब्रेकिंग कहानी जिसमें अनआर्म्ड सिविलियंस, जिनका ना कोई कसूर, ना उनका सियासत से ताल्लुक़, ना वो किसी फ़ौज का हिस्सा थे, उनको पकड़ के अटैक कर दिया।
ये लास्ट रिफ्यूज होता है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। जिस तरह हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है कि पहले आप मिलिट्री सेटलमेंट्स के ऊपर तो हमले करते हैं, लेकिन अब आकर आप बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके मारना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि ये सबसे वायलेंट फॉर्म होती है किसी भी आम शहरी को अटैक करने की। अब आप देखिए कि टूरिज़म का क्या हशर होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ये चीज़ हम लोगों ने तो अपने सामने देखी और एक्सपीरियंस की हुई है। जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पर आज से चंद साल पहले शहर के वस्त में मेन एरिया में अटैकर्स दाखिल होते हैं, श्रीलंकन क्रिकेट टीम को टारगेट करके गोलियाँ मारते हैं और उसके बाद से पाकिस्तान से क्रिकेट अगले 15 साल तक गायब हो जाती है। अब भी उस तरह से बहाल नहीं हो पा रही। इसी तरह ये जो टूरिज़म की एक्टिविटी थी जिससे बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लोग जाके रिक्रिएट करते हैं, इस तरह के अटैक्स उसको बिल्कुल रोक के तबाह बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा पुश बैक होता है स्टेट्स के लिए, विच इज़ ऑलवेज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डील विद, बिकॉज व्हेन यू हैव टू फाइट अ स्टेट यू नो योर एनिमी। यहाँ का ये है कि आपको नहीं पता कहाँ से आएंगे और कौन क्या करेगा, ठीक है, और सिविलियन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। पाकिस्तान के जहाँ तक रिस्पॉन्स की हम बात करें तो अब तक अगर मैं फ़ॉरेन ऑफिस के रिस्पॉन्स की बात करूं, उन्होंने सिंपथाइज़ किया विक्टिम्स के साथ। उन्होंने ये कहा कि हम इसे कंडेम करते हैं और साथ साथ इस दहशतगर्दी को डिनाउंस किया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो इंडिया के अंदर मीडिया लैंडस्केप के ऊपर स्पिन दी जा रही है कि पाकिस्तान ने ये किया, उसको हम कंडेम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कैटेगोरिकली डिनाई किया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि डू नॉट ब्लेम अस, हमारा इस अटैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर बिल्कुल आयद नहीं होती। और अगर रैशनली आप देखें कि इस तरह का अटैक होता है और उसके बाद में फ्लेयर अप हो जाते हैं जज्बात दो न्यूक्लियर नेशंस के दरमियान, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर जो हमेशा शहरियों को अपनी रियासत से सवाल करना चाहिए, पाकिस्तान में हमें पूछना चाहिए जब भी कोई अटैक हो और हमारे मिनिस्टर टीवी पर आकर कहते हैं ये उसने कर दिया, ये इंडिया ने करवा दिया, ये उसने कर दिया और इसके अलावा इसमें रॉ मुलविस है। इसी तरह अगर हिंदुस्तान में बैठ के अगर कोई ये कह दे कि इसमें ISI मुलविस है, इसमें पाकिस्तान मुलविस है, एक सिटीज़न का पहला रोल ये होना चाहिए कि वो अपनी अथॉरिटीज़ से सवाल करे कि भाई आप किस बात के पैसे ले रहे हो, आप जो हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हो उसके बदले में आपने क्यों सिक्योरिटी फराहम नहीं की, आप जो इतने बड़े इंटेलिजेंस बजट्स लेकर बैठे हुए हैं क्यों फेल हो जाते हैं बार बार, पाकिस्तान साइड पे क्यों फेल होते हैं, वहाँ क्यों फेल होते हैं इंडिया में। अब आप ये देखिए कि एक टूरिस्ट वैली में 2000 टूरिस्ट मौजूद है और सिक्योरिटी है ही नहीं। ये उस वैली का जिक्र हो रहा है जहाँ 5 से 7 लाख ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट इंश्योर की गई है। 7 लाख के करीब ट्रूप्स मौजूद हों लेकिन एक वैली के अंदर एक सिक्योरिटी का बंदा मौजूद ना हो 2000 टूरिस्ट के लिए, दिस इज़ अ बिग फेलियर। क्या इसका सवाल नहीं होना चाहिए अथॉरिटीज़ से? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी पॉलिटिक्स, बाकी सारी ब्लेम गेम और उसके अलावा बाकी डिप्लोमेटिक जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अटैक्स करने होते हैं वो बाद में सेल थ्रू करेंगे ना। पहले तो हमें ये पूछना चाहिए कि अच्छा अगर किसी ने फ़ंड किया, अगर किसी ने भेजा, तो फिर वो एग्जीक्यूट कैसे हो गया। माइंड यू ये फ़िदाइन का अटैक नहीं था जिसमें कोई आता है अपने आप को उड़ा लेता है, उसका तो हल ही कोई नहीं है ना। मोटरसाइकिल्स पर आते हैं, हमला करके गायब हो जाते हैं, पकड़ा कोई भी नहीं जाता। इसी तरह आप देख लीजिए कि पुलवामा के अंदर जो हुआ था उस वक्त भी जो इतना ज़्यादा एम्यूनेशन वहाँ पर कैसे पहुँच गया, किसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे दी, नोबडी नोस। सो इंडियन मीडिया के अंदर भी ये आर्गूमेंट किया जा रहा है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। पाकिस्तान के अंदर मैंने बजाते खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। 2012 में मैं स्वात गया जहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था। 2014 में मैं गिलगित गया, वहाँ चिलास में एक अटैक हुआ था उन दिनों में। तो हमारी बस आगे हुआ करती थी और एक कॉन्वॉय बनता था फ़ौज का, पीछे भी फ़ौज की गाड़ी और आगे भी, बिकॉज हाई अलर्ट था कि ये एरिया कम्प्लीटली अभी सेफ़ नहीं है। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल यहाँ पर ये सब नहीं होता। मैं 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। सो दे न्यू कि यहाँ अटैक्स हो सकते हैं। इसी तरह हमेशा टूरिज़म एडवाइजरी होती है। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले चित्राल में ये एडवाइजरी आई हुई थी कि अभी यहाँ पर ख़तरा है क्योंकि वहाँ कुछ